हाँ जी, तो आई एम बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर 1 ईयर्स गैप। और मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है, और लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉगिंग शुरू कैसे करूँ। जैसा फर्स्ट टाइम में हुआ था ना, जब मैं 5 साल पहले व्लॉगिंग शुरू कर रहा था, ऐसा लगता था कि यार क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, कैसे शुरू करूँगा, आज शुरू करूँ, कल शुरू करूँ, परसों शुरू करूँ। वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है दोबारा से स्टार्ट करने में। 1 साल का गैप बहुत होता है। लास्ट 1 साल पहले एकदम मोटिवेशन ना ज़ीरो हो गई थी यार यूट्यूब करने की, एकदम ज़ीरो। लेकिन नाउ एज आई एम इन कैनेडा, सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब करेंगे फिर से व्लॉगिंग, अब दिखाएंगे आपको कनाडा अपने लेंस के थ्रू, अपने तरीके से, और अब फिर मस्ती करेंगे। और ये लाइन बोलने का मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे मेरे पुराने दिन वापस आ गए हों। वैसे तो मुझे कनाडा आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता रहा और दीक्षा के साथ घूमना चाहता रहा। बिकॉज 6 महीने बाद मिले थे हम लोग, तो 6 महीने बाद मिलने का मज़ा और उसके बाद घूमने का मज़ा अलग ही था। एंड आफ्टर वॉचिंग फ्यू यूट्यूब व्लॉग्स सिंस पास्ट फ्यू डेज़ फ्रॉम माई फेवरेट यूट्यूबर्स, सीरियसली यार इतना मन कराना व्लॉग करने का दोबारा से, इसलिए एक कैमरा लेके आज मैं यहाँ पे कनाडा की स्ट्रीट्स पे खड़ा हूँ। और इतना मेरा मन कर रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, फाइनली आई एम गेटिंग बैक इन दैट मोड। अब मैं फंबल भी कर रहा हूँ कि हमें ठंड नहीं ज़्यादा है ना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। -2 में अभी खड़े हैं हम लोग यहाँ पे। दीक्षा ने कैमरा होल्ड किया हुआ है, अभी दीक्षा को मैं दिखाऊंगा, शैडो में दिख रही है। लेकिन अभी हो गया रहा है, पिछले 1 साल में ना मैंने कंटेंट कंज्यूम बहुत ज़्यादा किया सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम पे, जिससे मुझे लगा कि मेरा बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन 2024 आई डो नॉट वांट टू कंज्यूम कंटेंट मोर, बट आई वांट टू मेक कंटेंट मोर, ताकि मैं अपने ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकूँ, जैसे मैं पहले करता रहा 1 साल पहले। कंटेंट बनाने में जो मज़ा आता है ना, बना के शूट करके जो पोस्ट प्रोडक्शन में मज़ा आता है ना, उसको एडिट करने में, उसका फ़न बहुत सही होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्लॉग करने के लिए कैमरा निकाला भी कब, जिस दिन -2 और -3 हो रहा है, मतलब हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन सही है, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इंडिया में तो ऐसा हुआ नहीं कभी भी, तो यहीं पर ही करना था। और ये रही हमारी मिस दीक्षा, फाइनली रिवील आफ्टर सो मैनी डेज बीइंग इन कनाडा। 6 महीने लड़की ने मतलब 6 महीने लड़की ने अकेले कनाडा में सर्वाइव किया है। That was too good। जो 6 महीने 2 दिन एंड चंद घंटे। Let's be specific। और जो लड़की कभी भी अकेले कहीं घूमने फिरने नहीं गई, कहीं अकेले रहने नहीं, वो 6 महीने इसने मतलब हमारे लिए, मेरे लिए ये चीज़ करी इसने। एंड दैट वाज जस्ट टू गुड मैन, टू गुड। दिस इज़ कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे वॉक करके, बैंक जा रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ कैश है, वो हमें डिपॉजिट कराना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैश चलता नहीं है। सारा का सारा जो भी है ट्रांजैक्शन सारी एप्पल पे से होती है या फिर कार्ड से होती है, तो दैट इज़ गुड। ज़रूरत नहीं है हमें कैश की बिल्कुल भी। बैंक का काम फाइनली हो गया है। थोड़ी एक और चीज़ें थी जो भी पूछनी थी दीक्षा को, उसमें थोड़ा टाइम और लग गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉस्को, और जैसे शाम होती जा रही है वैसे टेम्परेचर और गिरता जा रहा है, ठंडी और बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखो कल स्नोफॉल हुई थी, तो जगह जगह स्नो है। और दीक्षा कहाँ चली गई? ये दीक्षा, तो जगह जगह स्नो है अभी। कल रात को काफ़ी स्नो थी। आई होप कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने वाली है, और लोगों ने हमें वैसे ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा होने वाली है, और टेम्परेचर अराउंड -15 तक जाएगा मैक्सिमम। क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं अब ठंड के मेजर वाले, जनवरी एंड फरवरी, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा डर रहे हैं और सब लोग हमें डरा रहे हैं। और जो -15 होता है ना, वो सब लोग डरा ये रहे हैं कि वो -15 खाली आपको टेम्परेचर ऐप में दिखेगा, वेदर ऐप में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो होगा -20, फील्स लाइक -20 होगा। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग कॉस्को जा ही इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग और थोड़ी मोटी बेटर जैकेट्स खरीद सकें। आई डोंट नो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, बट देन लेट्स सी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, कॉस्को के अंदर हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं। जैकेट्स लेनी थी दीक्षा को बेसिकली, बट जैकेट अभी इसको कोई पसंद नहीं आई है। इनफैक्ट इसके
जॉब से ना, इसके वर्क से कॉल आ गया है, तो वो उसमें लगी हुई है अभी यहाँ पे अपना शॉपिंग वॉपिंग सब साइड रख के। मैं खड़ा हूँ, रैंडम लोगों से बात कर रहा हूँ, उनसे कोई हमें मिल गया रैंडमली यहाँ पे ना अभी, तो बिल्कुल उसके साथ कोई अननोन बंदा था। ही इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, सो ही बेसिकली मिक्सेस म्यूज़िक, ही प्रोड्यूसेस म्यूज़िक। तो एक कंटेंट क्रिएटर जब कंटेंट क्रिएटर मिलता है ना, तो बिल्कुल वाइब मैच होती है। तो बहुत सही था, बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिल के। नाउ इसकी कॉल पता नहीं ख़त्म कब होगी दीक्षा की, बट देन आई एम मूविंग अराउंड एंड फाइंडिंग फ्यू थिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। चलो जी, हम कॉस्को से आ गए हैं बाहर, अब जा रहे हैं थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करने। तो दीक्षा बताना ज़रा, हमने कॉस्को में लिया क्या और किस तरह से लिया है? कुछ नहीं लिया, मुंह ढकने के लिए ठंड में। और हमने किस तरह से लिया ये तो बता दो। ये पहली बता रही हमें बाई चांस दीक्षा का ना एक फ्रेंड मिल गया वहाँ पे, जिसके पास कॉस्को की मेंबरशिप थी। और क्योंकि होता क्या है कि कॉस्को में कुछ भी सामान लेना है ना, तो वो मेंबरशिप के बिना नहीं ले सकते। और यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है ना भाई, लिटरली फंबल कर रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा, बोला नहीं जा रहा मुझसे। सो मेंबरशिप के बिना आप कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते। और अगर जिसका मेंबरशिप कार्ड है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आपको सामान मिलेगा बिलिंग काउंटर से, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इसका एक फ्रेंड था, वो हमें मिल गया बाई चांस। हमें बस एक ही चीज़ लेनी थी, तो हमने जल्दी से उसके साथ ही बिलिंग कराई और फिर हम वहाँ से निकले। और हमने मेंबरशिप नहीं लिया, और अभी मेंबरशिप चल रही है अराउंड $60 की, गोल्ड मेंबरशिप। और इतनी लंबी लाइन है, इसके लिए भी लंबी लाइन है। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बट डजंट मैटर बिकॉज हुड पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके कान ऐसा लग जाए, ऐसा होने लग जाएगा कानों से, ऐसा लग रहा है उतर के गिर जाएंगे नीचे। अभी हम जा रहे हैं अंदर H&M के शोरूम में। इतनी देर घूमने और विंडो शॉपिंग करने के बाद हम लोगों को लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने सोचा चलते हैं सबवे और कुछ खाते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल कनाडा है, तो यहाँ पे वेजिटेरियन तो इतना मिलता नहीं है, मेजरली सब कुछ नॉन वेज है। बट आज है ट्यूसडे और हम हैं इंडिया वाले, और वो भी हिंदू, तो हम लोग तो भैया नहीं तुम ही ट्यूसडे ढूंढते हो, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढती। मतलब ये क्या था? नॉन वेजिटेरियन नहीं, तो मतलब ट्यूसडे को हम लोग, पता नहीं है क्या बोलना चाह रही थी, बट ट्यूसडे को हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम लोग वेज ही खाते हैं। तो नहीं, मैं तो वेज ही खाती हूँ, ये कह रही हूँ। हाँ अच्छा, मतलब ये बेसिकली वेजिटेरियन ही है, और मैं ट्यूसडे को वेजिटेरियन ही खाता हूँ। तो हमने वहाँ पे ढूंढा कि क्या वेज में मिलेगा, और फिर हमने वो खाया और पेट भर के अब हम चल रहे हैं आगे। देखो मेरा स्टाइल। इतनी ठंड हो रही है अभी यहाँ पे, तो हम चल रहे हैं आगे वॉलमार्ट की तरफ। हमें कुछ घर के लिए ग्रॉसरी लेनी थी, तो वॉलमार्ट चलते हैं, फिर कुछ सामान खरीदते हैं। कब से लड़की जैकेट ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसको कोई जैकेट समझ नहीं आ रही। इतनी जैकेट्स हैं यहाँ पे वॉलमार्ट में आया है अभी, कहाँ नहीं दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 जगह घूम लिए, H&M घूम लिए लड़की, इस वाले कॉस्ट को घूम लिया, अभी यहाँ घूम लिए, लेकिन कोई जैकेट समझ में नहीं आ रही है इसको। ये देखो बावली हुई घूम रही है एकदम। कुछ आ रहा समझ में? कब तक आ जाएगा समझ में, ये बता दो मेरे को बस। तो तुम वॉलमार्ट क्यों लाए हो? वॉलमार्ट में तुम नहीं बोला था आने के लिए। हम किसी और अच्छी जगह आ सकते थे, पर हम अच्छी जगह अभी तो कुछ मिल नहीं रहा। कोई जैकेट बहुत बड़ी है, कोई जैकेट में वो फ़र नहीं है जो कैप में फ़र होना चाहिए, ये वाला फ़र। और एक तो ये इतनी छोटी है, इसके सारे कपड़े किड्स सेक्शन से लेने पड़ते हैं। इसको शूज़ उसके किड्स सेक्शन से लेने पड़ते हैं। अब देखते हैं, ये पहन के देखिए, देखते हैं इसको कुछ समझ में आता है। ठीक लग रही है तो आई होप ये इसको थोड़ी पसंद आ जाए। लड़कियों के साथ ना यही एक बेकार बात है कि लड़कियों को ना जो चीज़ अगर एक समझ में आ जाए ना, उसके बाद भी दूसरी देखनी है, ज़रूर दूसरी देखनी है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है, एक पसंद आ गया भाई ले लो और निकलो। तो कल शॉपिंग करने के बाद हम लोग जल्दी वॉलमार्ट से भागे अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें पकड़नी थी बस।
और अभी हम कनाडा में नए हैं ना, हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, तो हमें बस ही पकड़नी पड़ती है। और अगले 6 मिनट में हमारी बस थी और 2 मिनट में भाग के हमने बस स्टॉप पे पहुंचे और रेड लाइट बाई चांस हमारे फेवर में थी, ग्रीन हो गई थी, सॉरी रेड हो गई थी, और बस आके उसी टाइम रुकी और हमने भाग के बस पकड़ ली और बस उसके बाद हम घर आ गए। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए हमने फिर और कुछ शूट नहीं किया। तो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई होप आप लोगों को इतने सारे टाइम के बाद मेरा ये व्लॉग, मेरा और दीक्षा का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से हम लोग अभी आगे और व्लॉग्स बनाते रहेंगे आई गेस इवन इंटरवल्स पे, ताकि हमारी मेमोरीज रिफ्रेश होती रहें व्लॉगिंग को लेके और नई मेमोरीज बनती रहें और आप लोगों को भी हम अपने लेंस के थ्रू कनाडा दिखा सकें। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी इन द फ्यूचर। एंड बस क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, सो एन्जॉय लाइफ, एन्जॉय फेस्टिवल, एन्जॉय एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर एंड देन वील सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।